जागो हिंदुओं, जागो सनातनियों, जागो भगवाधारियों, जागो श्री राम जी के भक्तों, जागो हमारे कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी। जिहादियों का ऐलान, हम नहीं मानेंगे भारत का संविधान। जिहादियों का ऐलान, हम नहीं मानेंगे भारत का संविधान। जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, जिहादियों ने ऐलान कर दिया है। मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत जल्द आने वाला है समय, बहुत जल्द, जब आपको अपना साहस, बल, बुद्धि और अपने ओज का पराक्रम दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा इन जिहादियों के खिलाफ। अब इन जिहादियों के जो मुख्य सबसे बड़े भारत के अंदर जिहादी हैं, जिनको इस कांग्रेस सरकार ने, इन वामपंथियों ने पाला पोसा, उन्होंने साफ कह दिया है, मायूस कौम मतलब जहर, मायूस कौम मतलब जहर। इन जिहादियों का कहना है कि हमारी कौम मायूस हो गई है और वो जहर के समान होती है, वो जहर के समान होती है। और इसीलिए देखिए, वो जो सफ़ेद पोश डॉक्टर पकड़े गए, वो जहर ही बना रहे थे सनातनियों को मिटाने के लिए। सावधान रहिए, एक एक अक्षर का मतलब समझिए। इनके पीछे, इन जिहादियों का मतलब क्या है। अब देखो, अरशद मदनी तो कह रहे हैं, महमूद मदनी भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो महमूद मदनी कह रहे हैं, हमारे साथ धोखा हुआ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सबसे सुप्रीम ना समझे, हमारे मामलों में दखल ना दिया जाए। है ना कमाल की बात। ऐसे ही अरशद मदनी, महमूद मदनी दोनों ही जहर फैला रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हमारे इस्लामी मामलों में दखल ना दिया जाए। 370 क्यों हटाया, हमें बड़ा दुख आया। अरे बेशर्मो, जिहादियों, कट्टरपंथियों, 370 से तुम्हारे इस्लाम का क्या लेना देना, क्या लेना देना, क्या 370 से सनातनियों का क्या देना। फिर बोला वक्फ बोर्ड का सफाया कर दिया। वक्फ बोर्ड तुमने अपने बाप की ज़मीनों पे बनाया था, हैं? एक तो देश के 2 टुकड़े कर दिए और फिर भी सनातनियों के, हिंदुओं की छाती पे चढ़ के कांग्रेस और वामपंथियों की वजह से चौड़े हो रहे हो। 8 सालों से मैं गालियां देते जा रहे हो और आज हमारे को आंखें दिखाते हो, हैं? इसी के साथ वो कह रहा है 3 तलाक हटाया और बाबरी ढांचा भी तोड़ दिया। अब इनको कितना दुख हो रहा था अंदर ही अंदर। ये जिहादी ऐसे नहीं बम फाड़ रहे थे, बम बांध के सनातनियों को फोड़ने का इन्होंने प्लान बनाया था। सोचिए, ये आज का जहर नहीं है, ये इतना पुराना जहर इनके अंदर भरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना, ये अपनी माँ नहीं हो सकते, अपने बाप के नहीं हो सकते, अपने बहन भाइयों के नहीं हो सकते, हमारे सनातनियों के, हमारे भारत जैसे सुंदर पवित्र भारत भूमि के क्या होंगे जो वंदे मातरम कह रहे हम अपनी मर्जी से। जब तुमने संविधान मांगना नहीं था तो इस्लामिक देश में जाते जिहादियों, इधर तुम्हारा क्या काम है। अभी इनका समय आ गया है सनातनियों,
इनका समय आ गया है। इनको इसमें रहने का हक नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम, ना समझे अपने आप को। अब ज्ञानवापी जो याद करिए, मथुरा श्री कृष्ण जी की पावन भूमि है, बोले वहाँ का भी नाम लिया जा रहा है। अरे क्यों नहीं लेके, हमने 3 मंदिर मांगे थे, 3 मंदिर दे दो, इज्जत से दे दो, इज्जत सब भूल जाएंगे। तुमने नहीं दिए, तुमने सोचा जिंदगी पर कांग्रेस की सरकार रहेगी, वहाँ भी हमारा सपोर्ट करेंगे। अब भुगतो। अब अगर हमारे 1000 मंदिर तोड़े तो हम 1000 लेंगे, 10,000 तोड़ें 10,000 लेंगे, 10 लाख तोड़ें तो 10 लाख। एक एक हमारी भूमि हम वापस लेंगे, एक एक मंदिर वापस लेंगे। इन जिहादियों का अंत बहुत नज़दीक है भारतवासियों, लेकिन आपको भी चाक चौबंद रहना पड़ेगा। मैं कितने वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वो दिन आ ही रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। और ये जिहादी कह रहे हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे जुल्म ढाया जा रहा है। हमारी जो कौम है वो बड़ी मायूस हो गई है, और मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं। ये कहना चाहता है हमारी कौम तो मुर्दा नहीं है, हम जिहाद करेंगे, जिहाद जिहाद जिहाद। और इसी के साथ ये कह रहा है क्या जिहाद जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, और सबसे बड़ा इनका लैंड जिहाद। सारा भारत पे ये लोग कब्जा कर दे। अभी भी शर्म नहीं आ रही, अभी भी शर्म नहीं आ रही इनको। भारतवासियों, ये कहता हूँ ना, कुत्ते की दुम है ये जिहादी भारत को अपना नहीं। वंदे मातरम इनको, और कहते हैं अपनी मर्जी से रुकेगा। अरे जिहादियों, जब तुमको वंदे मातरम नहीं कहना तो तुमने इस धरती पे क्यों रहना? जब तुमने भारत माता की जय नहीं कहना तो तुमने इस धरती पर क्यों रहना? हम ही रहेंगे गौपालक सनातनी। ये शर्म कहीं के। इन्होंने अभी मेरे को लगता है अतीक अहमद मुख्तार अंसारी का हर्ष भूल चुके हैं, ये भूल चुके हैं। इनका हर्ष उससे भी बुरा होगा भारतवासियों, याद रखिए। और अभी तो आजम खान और तोकीर रजा का इन्होंने देखा क्या हाल हुआ। ये सोचते हैं हम सबसे ऊपर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, इनके साथ उससे भी बुरा होने जा रहा है। इनके साथ अरशद मदनी और महमूद मदनी है ना, इनके साथ इससे भी बुरा होगा। जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठेगी उसे कुचल दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ भारतवासियों, ये हमारे कन कन को गंदा कर रहे हैं, हमारी पवित्र भूमि को गंदा कर रहे हैं। यहाँ पे इतना जहर फैला रहे हैं कि बस कोई पूछो मत। और फिर भी इनको सब कुछ दिया इस देश ने, किसी जिहादी देश ने नहीं दिया, किसी जिहादी ने। मैं कह रहा हूँ, देखो पाकिस्तान में क्या, बलूचिस्तान वालों को सारे मुसलमान, अफ़गानिस्तान पे बम बरसा रहे हैं, सीरिया में देखो कैसे बम फट रहे हैं, यमन में कैसे बम फट रहे हैं। ये अपनी कौमों पे ही बम बरसाने वाले ये जिहादी हैं। ये अपनी माँ को नहीं छोड़ते, बाप को नहीं छोड़ते, ये किसी को नहीं छोड़ते भारतवासियों। लेकिन ये इस देश के क्या होंगे, इसके लिए सावधान। ये जिहादी कभी भी यहाँ तक फैला सकते हैं, कभी भी सड़क पे उतर सकते हैं। आपको भी अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी फुल फोर्स से जय श्री राम, जय श्री हनुमान और हर हर महादेव का नाम लेके आप आगे इन जिहादियों के खिलाफ उतरना ही पड़ेगा। वो समय जल्द आ रहा है भारतवासियों। और देखिए ये कितने मतलब बड़े गंदे जानवरों से भी जानवर है। अब ये झुकेंगे, देखिए मोदी थोड़े दिन बाद झुकते हुए नजर आएंगे। मोदी जी, योगी, सनातनियों के आगे झुकते। दूसरी तरफ ममता का वो जिहादी देखिए, ममता बानो का हुमायूं कबीर कह रहा है अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया, मुझे किसी ने मारा तो मैं 500 को काट दूंगा।
500 बंदों को काट दूंगा और बाबरी मस्जिद वहीं बनाऊंगा। बाबरी मस्जिद, ये 2 टके का इंसान, 2 कौड़ी का इंसान, इसकी औकात 2 टके की नहीं है। भारतवासियों में आपसे कहना चाहता हूँ, इसके साथ कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस का मुन्ना, क्या नाम है उसका, प्रवक्ता है, मुन्ना खान है शायद, ऐसे ही कुछ नाम है, भूल रहा हूँ, कह रहा है हम भारत की जगह जगह पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जगह जगह पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अरे जिहादियों, करके तो देख लो, बना के देख लो। हम भी सनातनी हैं, हम भी प्रभु श्री राम के वंशज हैं, और सबसे बड़े प्रभु देवों के देव हर हर महादेव। अगर तीसरा नेत्र खुल गया ना, तो एक भी जिहादी इस धरती पे नहीं रह पाएगा, एक भी जिहादी, क्योंकि इन्होंने हमको भी उकसा दिया है। अब हम भी चुप करके नहीं बैठने वाले। वो हुमायूं कबीर कह रहा है 500 के गर्दनें काट दूंगा, 500 की, और बाबरी मस्जिद ज़रूर बनाऊंगा। और कांग्रेस कह रही है कि हम पूरे भारत में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, एक भी बाबरी मस्जिद। इन जिहादियों की, इन आक्रांताओं की औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है भारत की भूमि पे बाबरी बना सकें। और इसी के साथ मैं कहता हूँ कि ये जो है जिहादी, ये अल-फलाह के जो डॉक्टरों के भेष में छिपे जिहादी थे, बम बांध के फट गए, सनातनियों को मार दिया, बम बांध, ये जिहादी, उनके बारे में एक अक्षर नहीं बोलते, एक अक्षर नहीं बोलते। वो मदनी, वो साला उसका नाम ले रहा है, अमेरिका में बन गया मेयर, भारत में नहीं। अरे जिहादियों, हम भारत में क्यों बनाएंगे, तुम्हें नहीं बनाएंगे, जो बना दिया, गलतियां कर दी, अब नहीं बनाएंगे। वो कुत्ता बना के उसको, मदनानी को खड़ा किया था, मदनानी नदनानी जो भी वो मेयर है, ट्रम्प के सामने कुत्ता बनाया हुआ था, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था, जैसे कोई सुअर होता है, कुत्ता बंधा, पट्टे से बंधा होता है ना, वैसा ही उसको खड़ा किया हुआ था। और ये जिहादी, हाँ, एक खुशखबरी सुनाता हूँ भारतवासियों, फिर से कहता हूँ जागरूक होइए। एक खुशखबरी सुनाता हूँ, जो दरगाह है ना, कहाँ पे, अजमेर में, अजमेर में जो दरगाह है, समझे ना, उस पे 2.5 दिन के झोंपड़े से लेके पूरा दरगाह तक बुलडोजर चल गया है। आज ही 2.5 दिन के झोंपड़े से लेके दरगाह तक बुलडोजर चल गया है। सारा अतिक्रमण साफ होने की तरफ ये संदेश है। अभी रोक दिया है, खाली दिखाया है, ट्रेलर दिखाया है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, सरकार मान गई, बोले ठीक है नहीं करते। लेकिन समय आ गया है, 2.5 दिन का झोंपड़ा और अजमेर की दरगाह, वहाँ पे भी बड़ा भयंकर बुलडोजर होने जा रहा है। और बाकी बिहार में तो ढाएँ शुरू हो गई है, वहाँ पे बुलडोजर गरजना बरसना शुरू हो गया है भारतवासियों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जागना होगा। आज देखिए, एक और खुशखबरी सुनाता हूँ, आज ही आई है। करमालू शेख नाम का एक जिहादी था, करमालू शेख, टीएमसी का नेता था, उसको दूसरे टीएमसी के नेता ने मार दिया। करमालू शेख टीएमसी का एक नेता, उसे दूसरे टीएमसी के नेता ने मार दिया। दूसरा टीएमसी का नेता कौन था? बाबू मंडल। कौन था? बाबू मंडल। कौन था? बाबू मंडल। एक जिहादी, एक सनातनी के आगे ममता बानो नहीं बचा सकी उस जिहादी को, एक सनातनी का, तो ममता बानो नहीं बचा सकी। सोचिए, ममता बानो के राज में एक सनातनी, टीएमसी का ही नेता, टीएमसी का ही कार्यकर्ता, उसने एक जिहादी को ख़त्म कर दिया। और ये जिहादी महमूद मदनी और अरशद मदनी, और ये जो दूसरा है ममता बानो का, हुमायूं कबीर,
ये सनातन का मखौल उड़ा रहे हैं, सनातन को धमकियां दे रहे हैं। देखिए ये मोदी जी के चरणों में शीघ्र झुकेंगे, मोदी जी के चरणों, सनातनियों हमारे चरणों में झुकेंगे, हमारे चरणों में झुकेंगे, आपके चरणों में झुकेंगे। अरे हम हर हर महादेव के भक्त हैं, जिनका नेत्र जब तक बंद रहता है बंद रहता है। आपको अपने साहस, पराक्रम और वीरता का इम्तिहान देने का वक्त आ चुका है सनातनियों। मेरा निवेदन है, अपनी शक्ति को पहचानिए। जैसे प्रभु श्री हनुमान भूले थे, जाम्बवत जी ने उनको अपनी शक्ति याद दिलाई थी, वैसे ही मैं आपको आपकी शक्ति याद दिलाता हूँ। सनातनियों हजारों लाखों वर्ष से कोई नहीं झुका पाया, कोई नहीं बिठा पाया, कोई नहीं मार पाया। ये जिहादी तो आज आए हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन हम तो आप रहेंगे, सनातनी रहेंगे, भगवाधारी रहेंगे, केसरिया रंग रहेगा। और प्रभु श्री राम जी का ध्वज दंड फहराया है। देखिए क्या क्या चमत्कार होने जा रहे हैं। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।